बच्चों, आज हम आपके सामने छायावाद के सुकुमार कवि या प्रकृति के चितेरे कवि के रूप में हिंदी साहित्य में प्रसिद्ध छायावादी कवि सुमित्रा नंदन पंत द्वारा लिखित प्रथम रश्मि कविता पर चर्चा करेंगे। बच्चों, सुमित्रा नंदन पंत छायावाद के जो चार स्तंभ कवि हैं, चार प्रमुख कवि हैं, उनमें चर्चित कवि हैं। यह प्रकृति के सुकुमार कवि माने जाते हैं। इन्होंने प्रकृति को संबोधित करते हुए अनेक मार्मिक रचनाएं लिखी हैं। सुमित्रा नंदन पंत समय के साथ साथ बदलती विचारधारा के साथ अपनी कविता की भावभूमि भी बदलते रहे हैं। छायावाद में उन्होंने रचनाएं लिखी, प्रगतिवाद में रचनाएं लिखी। उनकी प्रमुख रचनाओं में उच्छ्वास, ग्रंथि, वीणा, पल्लव, गुंजन, युगांत, युगवाणी, ग्राम्या, स्वर्णकिरण, सप्तशिखर, लोकायतन, सत्यकाम आदि महत्वपूर्ण हैं। इनमें लोकायतन और सत्यकाम इनके महाकाव्य हैं। इनका जन्म अल्मोड़ा जिले के कासोनी नामक गांव में सन 1900 में हुआ था। बालकाल से ही इन्हें प्रकृति से अद्भुत प्रेम रहा है। कहा जाता है कि ये प्रकृति को घंटों बैठकर निहारते रहते थे और यह प्रकृति का लगाव ही आगे चल के उन्हें प्रकृति के कवि के रूप में प्रसिद्धि दिलवाता है। प्रथम रश्मि कविता उनकी चर्चित कविता है। प्रथम का तात्पर्य पहली और रश्मि का तात्पर्य है किरण। इस कविता में उन्होंने एक चिड़िया को संबोधित किया है। वो कहते हैं कि जब सारे लोग सोए रहते हैं, प्रकृति शांत होती है और उस समय जैसे ही सूर्य की पहली किरण आती है और आकर के संसार में प्रकाश फैलाती है, तो पहली किरण जैसे ही आती है वैसे ही छोटी चिड़िया तुझे कैसे पता लग जाता है, अर्थात कहीं न कहीं तेरे अंदर कोई अंतर्दृष्टि है या तेरा किसी अज्ञात सत्ता से तेरा संबंध है, तादात्म्य है कि जब सब सोए रहते हैं तो उस पहली किरण का स्वागत करने के लिए तो जाग जाती है। वे कहते हैं प्रथम रश्मि का आना रंगिणी है, अरंगणी है, अनुरागमयी है, प्रेममयी छोटी चिड़िया। उस प्रथम रश्मि का, उस पहली किरण का आना तूने कैसे जाना, अर्थात तू कैसे जान गई कि पहली किरण अब सूर्य की पृथ्वी पर आ रही है, प्रकृति पर आ रही है। तूने कैसे पहचाना और तूने उसे कैसे जान लिया, तू कैसे उसे पहचान गई, क्योंकि तू भी अभी सोई हुई थी। सारे जीव जंतु, सारे प्राणी सोए हुए थे, लेकिन जैसी किरण आती है तो जाग जाती है। कहना चाहते हैं, आपने देखा होगा कि प्रातःकाल होने को होता है, विशेषकर पक्षी जाग जाते हैं, अपनी चहचहाती हुई आवाज में बोलने लगते हैं। पशु पक्षी पहले जाग जाते हैं। तो इसीलिए वो कहते हैं, कहाँ कहाँ है बाल विहंगन, हे बाल विहंगन, ये छोटी सी चिड़िया, पाया तूने यह गाना, ये गाना तूने कहाँ पाया, अर्थात तूने गीत कहाँ से सीखा, तू कैसे प्रातः जैसी किरण आती है और तू अपने मनोहर बोली में चहचहाने लगती है, गाने लगती है, अर्थात तूने कैसे जान लिया कि अब उस प्रथम किरण आ गई है, सूर्य आ गया है, प्रातःकाल हो गया है और तू जाग और तू चहचहाने लगती है। सोई थी तू स्वप्न नीड़ में, अभी तक तो तू भी स्वप्न रूपी घोंसले में सोई हुई थी, रूपक अलंकार। अर्थात जैसे प्रकृति के संसार के समस्त जीव सोते हैं, वैसे तू भी स्वप्न रूपी घोंसले में सोई हुई थी, अर्थात अपने घोंसले में सोकर के तू स्वप्न देख रही थी।
प्रातःकाल यह माना जाता है कि प्रातःकाल स्वप्न बहुत अधिक आते हैं। तो पंत जी कल्पना करते हैं, सोई थी पंखों के सुख में, अपने पंखों के सुख में छिपकर था तू आराम से अपने घोंसलों में पंख समेटे हुए अपने बच्चों के साथ तू सो रही थी। उग रहे थे घूम द्वार पर, और तेरे द्वार पर जुगनू प्रहरी, प्रहरी के समान उपमा अलंकार, प्रहरी की तरह जुगनू जो थे तेरे द्वार पर घूम रहे थे। अर्थात जुगनू एक प्रकाशमान चमकता हुआ एक कीड़ा होता है जो रात्रि में इधर उधर चमकते हुए विचरता रहता है, डोलता रहता है, उड़ता रहता है। तो कहते हैं कि उसमें जुगनू तेरे द्वार पर क्या कर रहा था, क्या नाम, घूम रहा था और ऊँघ रहे थे। अर्थात प्रातःकाल होने के था तो रात भर जागने का जो जुगनू जो था, जो तेरे द्वार पर पहरेदार की तरह जागता रहा था, वो भी ऊँघने लगा था। अर्थात उसे निद्रा आने लगे था, तो उसका प्रकाश फीका पड़ गया था। क्योंकि प्रातःकाल होते होते सामान्य बात यह है कि अगर कोई दिन रात्रि भर जाग रहा है तो प्रातःकाल होते होते उसे निद्रा आने लगती है, और प्रकाशमान जो चीजें हैं वो प्रातःकाल होते होते उनका प्रकाश धूमिल हो जाता है। शशि किरणों से उतर उतर कर भूपर काम रूप नवचर, शशि किरणों से, आगे कहते हैं पंजी शशि चंद्रमा की किरणों से, अर्थात चंद्रमा के किरणों के माध्यम से, भू कहते हैं पृथ्वी पर, काम रूप इच्छा अनुसार अपना रूप धारण करने वाले, नभ में विषण करने वाले अनेक सिद्ध इत्यादि उतर करके चूम नवल कलियों का मृदुमुख, प्रातःकाल होने को था और नवल कलियों के मुख को चूम करके उन्हें मुस्काना सिखा रहे थे। अर्थात क्या नाम जो है, चंद्रमा की किरणों के माध्यम से इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले अनेक, नभ में विचरण करने वाले अनेक सिद्ध पुरुष आदि पृथ्वी पर विचरण कर रहे थे, और प्रातःकाल होने को था, कलियां खिल रही थी, कलियां पुष्प के रूप में विकसित हो रही थी। ऐसी कल्पना करते हैं मानो नवचर जो है, काम रूप जो नवचर है, वो पृथ्वी पर आकर के कलियों को मुस्काना सिखा रहे हों, अर्थात उनको पुष्प बनना सिखा रहे हों। स्नेहहीन तारों के दीपक, आकाश में तारे रूपी दीपक, अर्थात आकाश में जो तारे अभी तक चमक रहे थे, दीपक की तरह टिमटिमा रहे थे, वो स्नेहहीन, वो प्रकाशहीन होने लगे थे, क्योंकि प्रातःकाल होने वाला था। श्वासों से तरु के पात, मानविक अलंकार, तरु के पत्ते श्वासों से रहित थे, अर्थात उनमें कोई स्पंदन नहीं था, वो बिल्कुल शांत थे। विचर रहे थे स्वप्न अवन, अवन कहते हैं पृथ्वी पर स्वप्न विचरण कर रहे थे, अर्थात पृथ्वी के लोग, पृथ्वी के निवासी अनेक प्रकार के जीव, प्राणी, मनुष्य इत्यादि स्वप्न देख रहे थे, सोए हुए थे। तमने था मंडप ताना, तम कहते अंधकार ने चारों तरफ घेरा बनाया हुआ था, चारों तरफ अंधकार छाया हुआ था। कहना यह चाहते थे कि रात्रि थी, प्रातःकाल होने वाला था, तारों का प्रकाश धीरे धीरे कम होता जा रहा था, वृक्ष के पत्ते श्वासहीन थे, अर्थात उनमें कोई स्पंदन नहीं था। पृथ्वी पर रहने वाले जीवधारी स्वप्न देख रहे थे, सोए हुए थे। अंधकार ने चारों तरफ मंडप ताना हुआ था, चारों तरफ अंधकार छाया हुआ था। ऐसे ही समय जैसे प्रथम किरण आने को होती, कूक उठी सहसा तरुवासन, हे तरुवासन, हे वृक्ष पर विचरण करने वाली, हे वृक्ष पर रहने वाली छोटी चिड़िया, तू एकदम कूक उठी, तुम बोलने लगी। अर्थात जैसे ही प्रथम रश्मि आई, जैसे ही प्रथम किरण आई और तू वृक्ष पर बैठी बैठी बोलने लगती है, चहचहाने लगती है, गा स्वागत का गाना। ऐसा लगता है जैसे मानो जो प्रथम रश्मि, सूर्य की जो प्रथम किरण आ रही है, जो प्रकाश पृथ्वी पर आ रहा है, पहला प्रकाश जो आ रहा है, उसे के स्वागत में तू गीत गाने लगती है। तुझे किसने बता दिया, अर्थात तू कैसे जान गई कि यह प्रातःकाल होने वाला है और प्रथम किरण जो है पृथ्वी पर आ गई है। किसने तुझको अंतर्यामी बतलाया उसका आना, हे अंतर्यामी, हे अंतर्दृष्टि संपन्न, हे अंतर की बात जानने वाली। ऐसा लगता है तुझे कोई दिव्य दृष्टि प्राप्त है, तेरा तुझे अंतर्दृष्टि प्राप्त है, अर्थात तेरा अज्ञात सत्ता से कोई तेरा संबंध है।
कि किसने बतलाया उसका आना, उस प्रथम किरण का आना तुझे किसने बतला दिया, तू कैसे जान गई। और एकदम अचानक तो उसके स्वागत में गाने लगी, अर्थात बोलने लगी। निकल सृष्टि के अंधगर्भ से छाया तन बहु छायाहीन, कि अभी तक जो चारों तरफ अंधकार छाया हुआ था, जैसे ही प्रथम रश्मि आई, किरण आई, तो निकल सृष्टि के अंधगर्भ से, सृष्टि के अंधरूपी गर्भ से, अर्थात सृष्टि में जो भी पदार्थ अंधकार के कारण अगोचर हो रहे थे, छायाहीन हो रहे थे, वो छायातन, वो दिखाई देने लगे, अर्थात उनका रूप दृष्टिगोचर होने लगा। चक्र रच रहे थे निश्चर, चला कुहुक टोना माना। और निश्चर कहते हैं राक्षस, जो राक्षस यानी जो जादू टोना करने वाले, जो ऐसे जो खल प्रकृति के जो लोग थे, वो कुहुक टोना माना, वो टोना जादू इत्यादि का क्या कर रहे थे, चक्र रख रहे थे। अर्थात यह माना जाता है कि इतने तांत्रिक तंत्र विद्या करने वाले होते हैं, जादू टोना करने वाले होते हैं, वो रात्रि में बैठ करके साधना करते हैं। तो ऐसे लोग क्या कर रहे थे, चक्र रच रहे थे, अर्थात टोना जादू फैला रहे थे। ऐसे समय में तू कैसे जाग गई और तुझे कैसे पता लग गया कि प्रथम किरण आ रही है, तो उसके स्वागत में बोलने लगी। छिपा रही थी मुख शशि वाला, शशि रूपी चंद्रमा, बालिका शशि क्या नाम है, रूपक अलंकार, छिपा रही थी, अपना मुख छिपा रही थी, अर्थात चंद्रमा का प्रकाश कम हो रहा था। यानी चंद्रमा रात्रि होने के कारण अभी चमक रहा था, उसका प्रकाश अभी चारों तरफ तीव्र गति से फैल रहा था। वो प्रातःकाल होने के कारण उस चंद्रमा का जो प्रकाश कम होता जा रहा था। तो कभी कल्पना करता है, ऐसा लगता था मानो चंद्रमा रूपी वो बाला जो है अपने मुख को छिपा रही थी। निष्के श्रम से हो अधीन, निष् कहते हैं रात्रि, श्रम कहते हैं परिश्रम, श्रीह्यूम, ऐसा लगता है जैसे मानो वो चंद्रा रूपी बाला जो थी रात्रि भर चलती रही, चलते रहने के कारण, परिश्रम करते रहने के कारण वो थक गई, और श्रीहीन, श्री कहते हैं शोभाहीन होकर के वो मानो अपना मुख छिपा रही हो, अर्थात वो धीरे धीरे उसका प्रकाश कम होता जा रहा था। कमल कोड में बंदी था अली, क्रोड कहते हैं गोद, कमल कहते हैं कमल, और अली कहते हैं भौरा। कहते हैं कि कमल के गोद में जो भौरा बंद था, वो अब सूर्य की किरण आने के कारण, कमल के खिल जाने के कारण वो भौरा बाहर आ गया है। ऐसा माना जाता है कि भौरा जो है कमल के पराग, पहले कमल के पराग का पान करने के लिए, जैसे शाम को कमल की पंखुड़ियां बंद होती हैं तो उसके साथ उसमें बैठ जाता है, बंद हो जाता है, और जैसे ही प्रातः काल की किरणें निकल आती हैं, कमल खिलता है, वैसे ही भौरा कमल खिलने के साथ साथ बाहर आकर उसका सबसे पहले उसके पराग का पान करता है, ऐसा माना जाता है। कोप चौक से दीवाना, और जो चकवा को कहते हैं चकवा चकवी, जो अभी शोक से दीवाने हो रहे थे, वो अब प्रसन्न होने लगे थे। यह माना जाता है कि चकवा और चकवी पक्षी रात्रि में अलग अलग हो जाते हैं, और जैसे ही प्रातःकाल होता है, सूर्य की किरणें निकलती हैं, फिर दोनों मिल जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। तो कोक, जो चकवा चकवी पक्षी एक दूसरे के विरह में जो भी तक शोक से पीड़ित थे, दुख से पीड़ित थे, वो अब आपस में मिल गए हैं तुम्हारे आते ही। मूर्छित थी इंद्रियां, स्तब्ध जग, इंद्रियां मूर्छित थी, अर्थात लोग सोए हुए थे, इंद्रियधारी जीव सब सोए हुए थे, पूरा संसार स्तब्ध था, एकदम पूरा संसार एकदम शांत था, कहीं कोई हलचल नहीं थी। जड़ चेतन सब एकाकार, जड़ चेतन सब एक हो गए थे। कब कल्पना करते हैं, इतनी शांति थी, ऐसा लगता था कि चेतन, इनकी क्रियाशीलता रहती है, वो एकदम क्रियाविहीन हो गए थे। तो चेतन जड़ दोनों एक समान हो गए थे, अर्थात किसी में कोई हलचल नहीं थी, कोई क्रियाशीलता नहीं थी, कोई आवाज नहीं थी। शून्य विश्व के उर में केवल सांसों का आना जाना, विश्व के उर संसार रूपी हृदय में, मानवीय कण और रूपक अलंकार कि संसार रूपी हृदय में सांसों का आना जाना,
अर्थात सारे संसार में अगर कोई आवाज सुनाई दे रही थी तो श्वासों के आने और जाने की, अर्थात केवल श्वासें चल रही थी और पूरी तरह सब कुछ शांत था। अर्थात सारे जीवधारी सोए हुए थे, सारे जीवधारी सोए हुए थे और इसके कारण कहीं कहीं से कोई ध्वनि नहीं आ रही थी, केवल सांसों के आने जाने की आवाज सुनाई दे रही थी। तूने ही पहले बहुदर्शन, हे बहुदर्शन, हे बहु कुछ जानने वाली चिड़िया, तूने ही पहले गाया जागृति का गाना, तूने ही सबसे पहले जागृति का गाना गाया। अर्थात तुझे कैसे पता लग गया कि पहली किरण आ रही है और तू जाग गई है, और जाग करके तूने जागृति का गाना गाया। अर्थात तू उस प्रथम किरण के स्वागत में चहचहाने लगी, बोलने लगी, गीत गाने लगी, और तेरे उस गीत को सुन करके सारे संसार के लोग जाग गए। अर्थात जैसा मैंने आपको बताया कि जैसे ही प्रातःकाल होने को होता है, पक्षियों को पता लग जाता है, वो चहचहाने लगते हैं, उड़ने लगते हैं, आवाज करने लगते हैं, उनकी आवाज सुन करके हम भी जाग जाते हैं, अरे सवेरा हो गया, प्रातःकाल हो गया। श्री सुख सौरभ का नवचारण गूंथ दिया ताना बाना, हे नवचारण, हे आकाश में विचरण करने वाली चिड़िया की गूंथ दिया, श्री सुख सौरभ का गूंथ दिया ताना बाना। अर्थात चारों तरफ तेरे जैसे ही पहली किरण आई, तू जागी और तूने जागृति का गाना गाया, वैसे ही श्री सुख सौरभ का गूंथ दिया ताना बाना, वैसे ही सब जो है लोग जाग गए और चारों तरफ सौंदर्य का गाना बाना, ताना बाना फैल गया। निराकार तम मानो सहसा ज्योत पुंज में हो साकार, बदल गया तू जाल जगत में धर का रूप नाम रूप नाना। निराकार तम सहसा मानो, और वो निराकार जो अंधकार जो था वो एकदम साकार हो गया। अर्थात अंधकार में अभी कुछ जो दिखाई नहीं दे रहा था वो सब एकदम दिखाई देने लगा। ज्योत पुंज में हो साकार, प्रकाश आने के कारण प्रकाश में सारी चीजें साकार हो गई, सब कुछ दिखाई देने लगा। बदल गया दुर जगत जाल में धर का नाम रूप नाना, और ये संसार जो था नाना प्रकार के रूप नामों में परिवर्तित हो गया। अर्थात सूर्य की किरणों आने से ही हमें सारी वस्तुएं दिखाई देने लगी, ये अमुक वस्तु है, एक अमुक वस्तु है। जो संसार अभी निराकार हो रहा था वो संसार अब साकार रूप में नाम रूप धर करके सामने आ गया। सियर उठे पुलकित हो द्रुम दल, द्रुम कहते हैं वृक्षों के समूह जो थे वो प्रसन्न होकर के सियर उठे, अर्थात में हलचल पैदा हो गई, उनके पल्लव हिलने लगे, उनका सौंदर्य बिखरने लगा। सुप्त समीरण हुआ अधीर, जो वायु अभी तक सोई हुई थी रात्रि होने के कारण, वो वायु प्रातःकाल होते ही अधीर हो गई, चंचल हो गई, अर्थात वायु बहने लगी, हवा बहने लगी। झलका हास कुसुम अधरों पर, कुसुम के पुष्पों के अधरों पर हास झलका, अर्थात पुष्प जो भी कली के रूप में थे प्रातःकाल होते ही वो मुस्कराने लगे, उनके ओठ खिल गए, मानी अलंकार है बच्चों। हिल मोती का सा दाना, और उनके ऊपर जो रात्रि में जो क्या नाम बूंद, ओस की बूंद जो थी वो मोती की दाने के समान उपमालंकार हिलने लगी। अर्थात प्रातःकाल हो गया, पल्लवों पर जो पत्तों पर, कुसुमों पर, पुष्पों पर जो ओस की बूंद थी वो ऐसे हिलने लगी जैसे मानो मोती का दाना हिल रहा हो। खुले पलक फैली सुवर्ण छत्र, चारों तरफ सुनहरा प्रभात फैल गया, पलक खुल गए, अर्थात सभी लोग जाग गए। खिली सुरभि, चारों तरफ सुगंधी फैलने लगी। डोले मधुबाल, और मधु बाल, मधु कहते हैं भंवरे के बाल, अर्थात भंवरे, छोटे छोटे भंवरे चारों तरफ जो है डोलने लगे, पुष्पों पर मंडराने लगे। स्पंदन कंपन में नवजीवन, चारों तरफ नया जीवन आ गया, चारों तरफ स्पंदन हो गया, चारों तरफ कंपन हो गया। अर्थात पहली किरण के आते ही हे चिड़िया, तूने संसार में जो जागृति का गाना गाया, सारी प्रकृति जाग गई, स्पंदन हो गया, सब जाग गई, सीखा जगने अपनाना, और सारे संसार ने तेरा आना जाना अपना लिया। प्रथम रश्मि का आना रंगणी तूने कैसे पहचाना, हे रंगणी, हे अनुरागमयी, तूने इस प्रथम किरण का आना कैसे पहचाना, तू मुझे बता। कहाँ कहाँ पाया, कहाँ कहाँ हे बाल व्यंगन पाया वो स्वर्गिक गाना, हे बाल व्यंगन, वो स्वर्गिक गाना, वो स्वर्ग के समान चेतना देने वाला, स्वर्ग के समान मीठा, स्वर्ग के समान नव ऊर्जा देने वाला तूने वो गाना कहाँ सीखा, तू मुझे बता दे, क्योंकि जैसे ही पहली किरण आई सबसे पहले तुझे पता
पता लग गया और सबसे पहले तूने जागृति का गाना गाया। उस प्रथम किरण के आगमन में तू बोलने लगी, तूने स्वागत किया उसका, तू गीत गाया, तू बोलने लगी और तेरे जागने से सारा संसार जाग गया और जो सारा संसार अभी तक निष्क्रिय था वो सारा संसार सक्रिय हो गया। संसार में सौंदर्य, सौरभ और प्रकाश चारों तरफ दिखाई देने लगा। इसलिए हे चिड़िया, तुम मुझे बता कि तूने वो गाना कहाँ सीखा, ये अच्छा है।